ऐसे लोग हैं ना, कहते हैं ना कि जब पानी अपना मर्यादा तोड़ता है तब विनाश होता है, और जब वाणी अपना मर्यादा तोड़ती है ना तो सर्व सत्यानाश होता है। अगर हम समय को ध्यान दें, मुहर्रम में ऐसे बयान देना या इस तरह की चीज़ें करना, एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहीं ना कहीं क्रिएट करने का ये एक मुझे मामला लग रहा है। हमेशा से एक ऐसा नाम रहा है जो विवादों का और मौलाना तौकीर रजा का एक गहरा नाता रहा है। देखिए ये सब विवाद है एक तरीके से हिंदुओं को डराने के लिए कि तुम्हें मुस्लिम बना दिया जाएगा। धर्म का चोला ओढ़ करके इंसानियत को मरते देखा है, किसका धर्म कितना बड़ा इस पर लोगों को लड़ते देखा है। हालांकि सृष्टि की रचना करने वाले ने धर्म की परिभाषा नहीं लिखी, मगर मौलाना तौकीर रजा ने धर्म परिवर्तन कराने का जिम्मा ले बैठा है। मौलाना तौकीर रजा कौन है, इस पर जिक्र करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई उनसे वाकिफ़ है। किस तरीके से वो अपने बयानों को लेकर के मशहूर हैं और बरेली के दंगों को लेकर के लगातार चर्चाएं में भी वो शामिल रहे हैं, हालांकि उसको लेकर के गिरफ्तार भी हो। लेकिन इस बीच उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि 21 जुलाई को जो है वो लोगों का सामूहिक धर्म परिवर्तन करवा करके उनको पांच जोड़ों का धर्म परिवर्तन करवा करके उनको निकाह करवाएंगे और उनको पूरी तरीके से जो है मुस्लिम धर्म अपनाने की बात कही। अब इसको लेकर के पूरी तरीके से विवाद जो है बढ़ता चला जा रहा है, जिस पर आज हम न्यूज़ रूम से उन तमाम पत्रकारों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन सारी चीज़ों को वो किस तरीके से देखते हैं। क्योंकि जहां लगातार तौकीर रजा इस बात को लेकर के प्रशासन से उन्होंने मंजूरी भी मांगी है, तो दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा हूं। तो लेकिन इसको लेकर के पत्रकार किस तरीके से देखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार किस तरीके से देखते हैं, तो आइए चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अखंड, तब से आप खबरों पर नजर बनाए हुए हैं, किस तरीके से मौलाना तौकीर रजा के इस बयान को देख रहे हैं और ये कहां तक जायज़ है? अगर जो है धर्म परिवर्तन की बात की जाए तो अगर लड़का लड़की अगर अपने आपसी सहमति से करते हैं धर्म परिवर्तन तो सही है, लेकिन इस तरीके से सार्वजनिक बयान देना कि धर्म परिवर्तन कराएंगे, 5 जोड़ों का विवाह कराएंगे, ये तो बिल्कुल गलत है। ये चीज़ गलत लग रही है, लेकिन उनका तो यही लगातार कहना है कि हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। हम साफ तौर पर ये बात कह करके, बहुत से लोग तो गैर कानूनी तरीके से, और जब हिंदू लड़के लड़कियां खुद धर्म परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो फिर दिक्कत क्या है? उन्होंने तो ये भी कहा है कि मेरे पास प्रार्थना पत्र भी आए हैं 18/5/23 का, 5 लड़कों का, सॉरी 15 लड़कियों का, 8 लड़कों का। तो अगर ऐसा है तो उनको सार्वजनिक करना चाहिए प्रार्थना पत्र भी, तो उनको दिखाना चाहिए ना कि अगर प्रार्थना पत्र आया है तो उनको सार्वजनिक करना चाहिए, तो ये तो गलत है। वो तो ये कह रहे हैं कि साफ तौर पर कि हम ये दिखाना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी पहचान को अभी हमें गुप्त रखना है। अगर वो धर्म परिवर्तन अगर लड़का या लड़की अगर अपने इच्छा अनुसार करना चाहते हैं तो फिर गुप्त रखने की क्या ही ज़रूरत है। हर्ष, कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को? लगातार कई सारे मामले ऐसे सामने आते रहते हैं धर्म परिवर्तन के, हालांकि कानून की नज़र में भी कहीं ना कहीं ये गलत भी माना जाता है और कई मायनों में सही माना जाता है, तो आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसका समय बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इधर सावन चल रहा है, उधर मुहर्रम का समय है, और जिस समय इन्होंने ये बयान दिया, ये पहले भी ऐसे बयानों के लिए मशहूर रहे हैं, तो इसको मैं एक बहुत बारीकी से कहूँ तो एक चीप पब्लिसिटी स्टंट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस समय के, अगर हम समय को ध्यान दें, मुहर्रम में ऐसे बयान देना या इस तरह की चीज़ें करना, एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहीं ना कहीं क्रिएट करने का ये एक मुझे मामला लग रहा है। अब चूँकि मौलाना भी हैं और वो स्वयं भी काफ़ी वरिष्ठ हैं, तो उनको भी इस चीज़ की थोड़ी तो समझ होनी चाहिए कि किस हिसाब से माहौल ख़राब हो सकता है, न केवल बरेली का बल्कि पूरे प्रांत का, पूरे राज्य का। ठीक है, तो एक तरीके से पॉलिटिकल स्टंट और त्योहारों का स्टंट दिख रहा है। दीपिका जी भी हमारे साथ में लगातार सुबह से इस खबरों के अपडेट वो लगातार दर्शकों को दे रही हैं। दीपिका जी, कैसे देख रही हैं कि क्या वाकई इन सारी चीज़ों को एक तरफ जहाँ पॉलिटिकल स्टंट भी बताया जा रहा है और सावन, ये सारी तमाम बातें हो रही हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, मौलाना तौकीर रजा जब हम ये नाम लेते हैं तो ये कोई नया नाम नहीं है, हमेशा से एक ऐसा नाम रहा है जो विवादों का और मौलाना तौकीर रजा का एक गहरा नाता रहा है। अगर हम इतिहास पे नज़र डालते हैं, 2010 बरेली में जब दंगे हुए थे, उसमें भी दंगों में एक अहम नाम था मौलाना तौकीर रजा, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए। अब अगर इस सिलसिलेवार तरीके से हम पूरी चीज़ों को देखते हैं, मौलाना तौकीर रजा का भी हाल ही में एक बयान आया था RSS को लेकर कि RSS जो है वो धर्म परिवर्तन यानी धर्मांतरण के लिए लोगों को उकसाती है और ज़्यादा से ज़्यादा धर्मांतरण कराती है। एक तरफ वो बोल रहे हैं कि RSS ऐसा कर रही है, और दूसरी तरफ उसी के महज 7 दिन के अंदर उनका बयान सामने आ रहा है कि 23 लोग हमारे संपर्क में हैं और जो धर्मांतरण जिनका होना है वो लोग राजी हैं। अब बड़ी बात यह है कि देखिए, इसमें सुबह से ही हम लोग जिस तरह से कल रात से हमारा एनालिसिस चल रहा है, एक लाइमलाइट
सबसे पहला जरिया हो सकता है कि लाइमलाइट पाने के लिए हो सकता है किया जा रहा है। दूसरा कहा जा सकता है कि ये जो पूरा मामला चल रहा है अब इसमें जांच होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस तरह से सामूहिक तरीके से देखिए, कोई अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करता है तो उसको हम रोक नहीं सकते हैं। कोई हिंदू मुस्लिम धर्म में जाना चाहता है, अगर वो कानूनी प्रक्रिया जिस तरह से कहा जाता है कि 60 दिन का समय होता है, 1 महीने का समय लेकर आप डीएम के पास जाएंगे, पूरी प्रक्रिया से करेंगे तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा। लेकिन इसमें 2 लूप होल है। अगर आपको कोई जबरन उकसाता है, अब जैसे मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि ये सारे लोग 5 जोड़े की जो शादी होनी है और 23 लोग उनके संपर्क में हैं, अगर उन्हें उकसाया गया है तो ये कानूनी दावपेच है और जांच के दायरे में वो भी आएगा जिसने उकसाया है। क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि कभी भी धर्म परिवर्तन होता है, घर वापसी होती है, तो उसमें किसी तरह के धर्म गुरु की ज़रूरत नहीं होती है, ना हमें किसी मौलाना की ज़रूरत है, ना ही किसी पंडित की ज़रूरत होती है। वो धर्म परिवर्तन एक कानूनी प्रक्रिया है जिससे होकर गुजरना पड़ता है। मौलाना का वहाँ पर होना ये क्या है, या क्या ये संकेत है कि किसी तरह से ब्रेन वॉशिंग की गई है। अब इसको आप इससे जोड़कर देख सकते हैं द केरल फाइल्स, जो पिछले साल मूवी आई थी, अगर मैं नाम गलत नहीं बोल रही हूँ, उसमें हर एक चीज़ को बखूबी समझाया गया था कि किस तरह से धर्मांतरण के लिए लोगों को, लड़कियों को खास तौर पर उकसाया जा रहा है, क्या क्या प्रोसेस अपनाए जा रहे हैं, किस तरह से लड़कियां टॉर्चर हो जा रही हैं और उसके बाद में धर्मांतरण कर रही हैं। तो क्या अगर उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अगर उस दिशा में ये चीज़ें जा रही हैं तो लाजमी है कि जांच होगी। और दूसरा, धर्मांतरण करते हुए सामूहिक प्रक्रिया से इस तरह से विवाह करवाना, इसके लिए अनुमति जिस तरह से उन्होंने ली है, जानते हैं कि अनुमति नहीं मिलेगी, लेकिन उससे अनुमति मिले ना मिले, सामूहिक विवाह हो ना हो, लाइमलाइट ज़रूर मिल जाएगी। तो अभी ये सब कहना गलत होगा कि क्या सच है क्या झूठ है, जांच का विषय है, जांच करने दीजिए। लगातार वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब मुस्लिम लड़के लड़कियां हिंदू में परिवर्तित होते हैं, हिंदू धर्म को अपनाते हैं, तब तो इन बातों का जिक्र नहीं होता, लेकिन जहां मुस्लिम उनको बनाने की बात आती है तो तुरंत ब्रेन वॉश की बातें हो जाती हैं, जांच का विषय बन जाता है। बिल्कुल सही बात कही है। इससे पहले अभी जब मैं 12 बजे की डिबेट में थी तब भी ये मुद्दा उठा था, एक मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ जुड़े थे, तो उन्होंने कहा कि जब कोई हिंदू लड़की अगर मुस्लिम धर्म में आती है तो उसको कहा जाता है लव जिहाद। अब टेक्निकली देखा जाए तो लव जिहाद की डेफिनेशन कुछ और है। लव जिहाद में होगा कि कोई मुस्लिम लड़का अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके और बहला फुसलाकर उसके साथ शादी करता है, उसे हम लव जिहाद कहते हैं। लेकिन उनका कहना था कि लव जिहाद कहा जाता है और घर वापसी कही जाती है। दूसरा क्या होता है कि अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू धर्म में आती है तो उसे घर वापसी कही जाती है, और जब इसी का साइमल्टेनियसली उल्टा होता है तो उसे धर्मांतरण कहा जाता है। अब इन दोनों चीज़ों में गौर करने की ज़रूरत ये है कि हिंदू धर्मगुरु जो अभी मेरे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, वो आदिकाल से चला आ रहा है, और जो कन्वर्जन हुआ है हिंदू से ही कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा हिंदू धर्मगुरुओं का मानना है कि जो हिंदू से ही निकलकर मुस्लिम बने हैं, सिख बने, ईसाई बने हैं। तो अब जब वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित होकर, कहीं अपनी खुशी से जब पलटकर वो हिंदू धर्म में वापस हो रहे हैं, अभी कोई अगर हो जाता है और घर वापस आता है तो उसको घर वापसी कही जाती है, तो टेक्निकल टर्म उनकी ओर से घर वापसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यही चीज़ को लेकर अभी उनसे भी हमने मंथन किया कि क्या इस चीज़ को लेकर, लेकिन एक बात साफ है कि हाँ, अगर अपनी मर्जी से कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है तो उसकी मर्जी है, और फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी स्पीच और राइट है हमारा ये। अगर कोई करना चाह रहा है तो कर सकता है, और अगर जबरन करवाया जा रहा है तो जांच का विषय है। और जैसे आपने कहा ना कि इस चीज़ को लेकर उन्होंने आरोप लगाया है, अगर सही है, जबरन करवाया जा रहा है तो इस पर जांच होनी चाहिए। अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो देखिए, लगातार आपने इन सारी चीज़ों को सुना, और भी लोग हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आप देख रही हैं। रूही, क्या कुछ लग रहा है इस पूरे मामले पर? ये देखिए, जैसे कि ये यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये मौलाना है, इन्होंने बोला है कि 23 जोड़े हैं मेरे पास जिनका हमें धर्म परिवर्तन कराना है। इनमें से 5 का भी वो 21 को कराने वाले हैं। और अभी उससे पहले अगर हम कल की ही बात करें तो मुहर्रम के जुलूस में जो अमेठी में हुआ था, वो घटना भी हमारे सामने आई थी, जिसमें कि नारे लगाए गए थे कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जो भी या हुसैन कहना है वगैरह वगैरह, ये सारे नारे लगे थे। इसको एक साजिश के तौर पर भी तो देखा जा सकता है ना, कि ये सीधी उन जो ये मुस्लिम पार्टी के लोग हैं, इनका जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, उनकी साजिश हो सकती है ये। और मेरा तो यही मानना है कि बिल्कुल साजिश हो सकती है, क्योंकि पहले उनका इस तरीके का बयान आना, फिर बरेली से बयान आना। और जो ये मौलाना है, अगर इन्हीं का अगर हम इतिहास देखें तो इन्होंने 2007 में जो इन्हीं के धर्म की एक युवती है बांग्लादेश की, जो लेखिका हैं, जो किताबें लिखती हैं, उन्होंने अपने मुस्लिम धर्म के बारे में बताया, काफ़ी कुछ कहा है उन्होंने, तस्लीम ने, उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है कि ऐसा ऐसा ये सारी चीज़ें गलत हैं। तो इन्होंने उनके खिलाफ भी तो ये बात कही थी कि जो उसका सर काट के ला के देगा उसको मैं 5 लाख रुपए इनाम दूंगा।
तो वहीं पे यहाँ पे भी देखा जा सकता है कि ये इनकी कोई साजिश हो सकती है या फिर जो हमारी वो हिंदू लड़कियां हैं उन्हीं को बहलाया फुसलाया गया हो। बिल्कुल, बहुत सही बात करी, क्योंकि ये जिन बातों का जिक्र कर रही हैं वो वर्ष 2007 की घटना है, जब मौलाना तौकीर रजा ने जो है एक लेखिका पर जो है फतवा जारी करवाया था और कहा था कि ये अक्सर जो है सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने का प्रयास करती हैं, अपने लेखकों में मुसलमानों को जो है उनके खिलाफ गलत तरीके से अपनी बातों को कहती हैं, तो वो भी उस बात का जिक्र था। हालांकि हम यहाँ धर्मांतरण की लगातार बात कर रहे हैं, जो ही लगातार आप भी इन सारी खबरों पर बनी हुई हैं, क्या लगता है कहाँ तक मौलाना तौकीर रजा सही हैं और उन पर जो आरोप लग रहे हैं वो सही हैं, क्या कुछ आपको लगता है? देखिए, तौकीर रजा ने जो बयान दिया है अपना, और एक तरह से देखा जाए तो सामूहिक तौर पर इस तरह से नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो धर्मांतरण वाली बात, देखिए सबसे पहले आता है धर्मांतरण वाला जब भी मामला आता है तो इस मामले को पूरा गरमा दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि कई बार धर्मांतरण जो है वो गलत भी साबित होता है क्योंकि ज़बरदस्ती करवाई जाती है, और कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद की मर्ज़ी से कर रहे होते हैं धर्मांतरण। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के अब लगातार बवाल मचा हुआ है, चाहे वो पंडित हों, चाहे वो हिंदू संत हों, हर कोई इस पूरे मामले को लेकर के विरोध जता रहा है। लेकिन देखा जाए, अगर कोई अपनी खुशी से कर रहा है धर्मांतरण, तब तो सब कुछ ठीक है कि भाई ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी से कर रहा है, अपनी खुशी से कर रहा है, क्योंकि वो मुस्लिम में कन्वर्ट होना चाहता है। बट अगर किसी का ब्रेन वॉश किया गया है, कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, तो ये चीज़ देखिए पूरी तरह से गलत साबित है, क्योंकि आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं धर्म परिवर्तन करवाने के लिए। तो मतलब क्या लग रहा है कि ये वाकई जो चीज़ें जो अब जांच का विषय के बतौर बन गई हैं, क्या ये वाकई जो है सारी चीज़ें किस तरीके से आप देख रही हैं कि वाकई इनका धर्म परिवर्तन जबरन कराया जा रहा है, या जो मौलाना तौकीर बात कह रहे हैं कि 23 लोगों के प्रार्थना पत्र आए हैं और वो खुद धर्मांतरण करवाना चाहते हैं, मुस्लिम धर्म अपनाना चाहते हैं? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के जांच ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए मेरे कहने से आप मेरी बात को नहीं मान सकते, क्या पता मैं कोई चाल चल रही हूँ, हम किसी पे ऐसे भरोसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बयान ऐसा साधारण बयान नहीं है कि हम इनको नज़रअंदाज कर सकें, क्योंकि अगर इसे नज़रअंदाज किया और आने वाले समय में अगर यही चीज़ गलत साबित हुई तो ये सबसे बड़ा सवाल हम पर उठेगा। ठीक है, कामनी जी आपसे सीधे जानना चाहेंगे, अभी मैं हर्ष से भी बात कर रही थी, हर्ष ने भी इसको सारी चीज़ें जो हैं सावन का की तैयारी उससे भी एक रिलेट करते हुए देखा कि उसमें लैम्पलाइट पाने का सबसे बड़ा, क्या लगता है कि वाकई ये सारे बयान लैम्पलाइट का ही एक कारण बनते हैं, या फिर वाकई ऐसे चीज़ें करवा करके लोगों में दहशत फैलाने की भी बात आती है? बिल्कुल, देखिए ऐसी चीज़ें होती हैं तभी आगे चल के हमें लव जिहाद सुनने को मिला। लव जिहाद जो शब्द है, ये मुझे लगता है कि 2014 में के बाद से हमने कुछ ज़्यादा ही सुना है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से तौकीर रज़ा कह रहे हैं कि वो लोग निगाह करवाएंगे धर्म परिवर्तन के बाद, तो सबसे पहला सवाल ये है कि अगर आपको निगाह ही करना है, वाकई में प्रेम में धर्म महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा सवाल उन लोगों से है अगर वो लोग वाकई में धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। अगर आपके लिए आपका धर्म इतना ही महत्वपूर्ण है तो आपने अपने ही धर्म में प्रेम क्यों नहीं किया? आपको प्रेम करने से पहले धर्म जब इतना महत्वपूर्ण है कि आपको धर्म परिवर्तन ही करवाना है, हमारे देश में तो स्पेशल मैरिज एक्ट है, आप उसमें कीजिए शादी, आप कीजिए, आप जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ अपना पूरा जीवन जिए। धर्म महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर धर्म महत्वपूर्ण है तो प्रेम करने से पहले आपने धर्म को क्यों नहीं देखा? और ये तौकीर रज़ा जैसे जो भी हैं, जो भी लोग, चाहे वो मुस्लिम लड़कियां हिंदू बनती हो, चाहे हिंदू लड़कियां मुस्लिम, या तमाम लोग, सबसे पहले या तो देखिए पहले जो कुछ केसेस होते थे जब लोग धर्म परिवर्तन करते थे तो उन्हें अपने धर्म में परेशानी होती थी, तो उस वजह से धर्म परिवर्तन किए जाते थे। कितने लोग क्रिश्चियन बने थे, लेकिन उसको लेकर के भी कई मामले सामने आए थे कि लोगों को बहला फुसला करके चंद पैसों की लालच में भी धन परिवर्तन करवाया जाता था, और ये सारी चीजें जो हैं निचले स्तंभ वर्ग के, बिल्कुल, तो उसमें भी देखिए कहीं ना कहीं कमी है, पैसों का लालच है, क्योंकि उस समय रोजगार नहीं था, लोगों के पास खाने की इतनी समस्या थी कि उन्हें लगता था चलो धर्म परिवर्तन करके ही सही, अगर हमें खाने को मिल जाता है तो ठीक है। तो यहाँ पे ये जांच का विषय है कि आखिर ये धर्म परिवर्तन किसी को कहते हैं ब्रेन वॉश करके करवाया जा रहा है, और ये जो है कि निगाह के लिए या शादी के लिए जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो ये कहीं से भी मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहूँगी, अगर वो वाकई में धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं और आपके लिए इतना धर्म महत्वपूर्ण था तो आप प्रेम अपने धर्म में करते, आपको इतना ही धर्म से प्यार था तो अपने धर्म के लोगों से प्रेम करते, आपने दूसरे धर्म में जाके प्रेम क्यों किया? और प्रेम किया है तो स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसमें जाके आप शादी कीजिए और एक साथ प्रेम से रहिए। देखिए ये सब विवाद है एक तरीके से हिंदुओं को डराने के लिए कि तुम्हें मुस्लिम बना दिया जाएगा, मुसलमानों को डराने के लिए कि तुम्हारा धर्म खतरे में, एक तरीके से पूरी तरीके से ये जितने मौलाना हों या बड़े बड़े ये जो पंडित हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ डराते हैं। देखिए कितने भी सोशल मीडिया पे वीडियोस आते हैं कि अगर तुम नहीं जागे तो देश खतरे में आ जाएगा,
ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी सनातन खतरे में आ रहा है, ऐसी चीजें होंगी। बिल्कुल, तो देखिए ये आपको समझना पड़ेगा, कुछ खतरे में नहीं है, आपको प्रेम से रहने की ज़रूरत है और धर्म परिवर्तन की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ शादी करनी है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसमें जाके आप शादी कीजिए और प्रेम से रहिए। ठीक है मोना, लगातार आप भी फील्ड पर जाती रहती हैं और इस खबर पे भी आप बनी हुई हैं, क्या लग रहा है कितने सही है तौकीर रजा? तौकीर रजा को कोई जानता नहीं था, 12 में लोगों ने उनको जाना। और आस्था पता है क्या होता है, मीडिया में ना लोग ये चाहते हैं ना कि हमको मीडिया दिखाए। अब रीज़न ये होता है ना, जब दिखाना है तो हम क्या करेंगे। पहले भी कभी रामायण इधर चलाए गए, कभी ये वो, ऐसे तमाम लोग जो हैं ये निकल के आते रहते हैं और अपने जो बयान है वो रखते रहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ कागज पत्तर आए हैं, हम उठाएंगे, और लगभग 23 लोगों का जिक्र कर रहे हैं। 23 लोग हैं, हम एक काम करते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। तो आप धर्म परिवर्तन करवाने वाले कौन हैं? सीधा पहला सवाल है। अगर उनको करना है, मान लीजिए हमको करना है, वो तो कह रहे हैं ना मैं मौलाना हूँ, मैं जो हूँ फातिया पढ़ाऊंगा और निकाह करवाऊंगा। हम जवाब दे रहे हैं। मान लीजिए मुझे करना है, तो फंडामेंटल राइट है भाई। हमको नहीं अच्छा लगता, मैं मुस्लिम हूँ, मान लीजिए मुझे नहीं अच्छा लगता है, मैं हिंदू में धर्म में चली जाऊंगी। मुझे सनातन धर्म प्यारा है, मैं उसमें चली जाऊंगी। कोई भी मुस्लिम धर्म, कोई भी हिंदू वाला, वो चला जाएगा इसमें, सीधी सी बात है। आप कौन है करने वाले? और ऐसे लोग हैं ना, कहते हैं ना कि जब पानी अपना मर्यादा तोड़ता है तब विनाश होता है, जब वाणी अपना मर्यादा तोड़ती है ना तो सर्व सत्यानाश होता है। तो ऐसे लोग जो हैं ये बैठे हुए हैं और इन्होंने ऑफिशियल, मतलब ये भी नहीं कि चुपचाप इन्होंने कहा, इन्होंने जो है वो परमिशन मांगी है। ये भूल रहे हैं, बरेली ना दिल्ली में नहीं है, बरेली मध्य प्रदेश में नहीं है, बरेली उत्तर प्रदेश में है। और वहाँ का जो शासन है, जो सत्ता है, वो योगी के हाथ में है, सीएम है। मतलब ये ना, ये सीधा सीधा उनको जो है वो टारगेट कर रहे हैं। गेहूं भारी पड़े, गेहूं और घुन की बात हो रही है। अब हमको लगता है ना कि इनके साथ कहीं ऐसा ना हो, कुछ 2-4 वो लोग जो इनके पीछे बैठे हुए हैं, ये अकेले तो है नहीं, इनके बैकबोन और भी 2-4 लोग होंगे, 10-15 लोग होंगे, बहुत लोगों को बना के रखे होंगे, अकेले नहीं होंगे। तो ये ना, ये उनको भी सत्यानाश करवाएंगे, मेन बात ये है। और ऐसे लोग ये निकलते रहते हैं, आते रहते हैं, 2-4 दिन ये छाए रहेंगे, 2-4 मीडिया वाले जाएंगे इनके पास, बातचीत करेंगे और उसके बाद ये फिर किनारे हो जाएंगे। पिछला हमने देखा है, अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, ऐसा तमाम हिंदुओं को जो है वो, चलो भैया हम तुमको कुछ पैसा देते हैं, बम्बई में तुमको नौकरी देंगे और यहाँ दूसरे देश में नौकरी देंगे, पैसा देंगे, जमीन देंगे, जायदाद देंगे, और आप जो है वो धर्म परिवर्तन करो। तो ऐसे 2-4 लोगों को इकट्ठा क्यों कि बाकी इनका लाइमलाइट है, 2-4 लोगों को बुलाएं। मतलब कि देखें तो पूरी एक लाइमलाइट को लेकर के जो है सारी चीजें हैं। आइए और लोग भी हैं, उनसे चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी तय तक कहाँ जानी चाहिए और जांच जो है किस तरीके से जो चीजें हैं वो जानी चाहिए। गुलशन, कैसे देख रही हो इस सारी चीजों को? मैम ऐसे कई मौलाना आए हैं, कई मौलाना गए हैं, सबकी अपनी अपनी राय होती है। ये धर्म के नाम पर हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही जैसे असदुद्दीन ओवैसी है, वो राजनेता हैं, वो राजनीतिक बयान देते हैं, वो मुस्लिमों को लेकर कुछ ना कुछ बयान देते हैं। ऐसे ही मौलाना का जो कहना है हिंदू लोगों को लेकर कि धर्म परिवर्तन करवा देंगे, बिल्कुल गलत है। किसी के भी अगर धर्म परिवर्तन करने की अगर अपनी इच्छा है, लड़का हो या लड़की, अब इन्होंने बोला कि पत्र मेरे पास आए हैं, एकदम से वो जैसे अनाउंसमेंट वे में बोल रहे हैं, ये देश का जो माहौल है वो ख़राब करने के मकसद से किया जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो देखिए गुलशन ने जो है साफ तौर पर बताया है और लोगों से भी चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। आशीष जी, इन सारी मामले को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है कि वाकई ये सारी चीज़ें एक लाइमलाइट पाने के लिए है या पूरी तरीके से साजिश के बतौर ये धर्मांतरण की प्रक्रिया कराई जा रही है? देखिए, इस तरह की बयान तो तौकीर रज़ा देते रहते हैं, अब कोई नई बात नहीं है उनके बयान देने के। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बोला कि जो हिंदू मुस्लिम जो हिंदू लड़के लड़कियां हमारे संपर्क में हैं वो पहले से ही रिलेशनशिप में रह रहे हैं और उनकी शादी कराना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस तरह के जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाली बात है वो कहीं ना कहीं उसको तूल देने वाली बात है जो तौकीर रज़ा कर रहे हैं। यदि इस तरह की बात थी तो पहले से उनको बताना चाहिए था कि कितने रजिस्ट्रेशन आए हैं। जब उन्होंने बोला कि मेरे पास में कई रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और अब डायरेक्ट वो बात कर रहे हैं कि शादी की डेट उन्होंने बता दी कि इस दिन निकाह होगा, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद फैलाने वाली बात है। आशीष जी, जो ये धर्म की खाई इन मौलानाओं के जरिए खोदी जा रही है, इसमें नुकसान किसका है? हम इंसानियत ही तो एक तरह से देखें तो मर रही है।
देखिए वो बात ठीक है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, लेकिन इस तरह की जो है, चाहे कोई हो, लेकिन इस तरह की जो है धार्मिक उन्माद की कोई मान्यता नहीं है। संविधान में सबको अपने अपने हक दिए गए हैं। यदि माइनर हैं तो एक हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, जिस तरह से जो शादियां होती आई हैं उस तरह से भी हो सकती है। लेकिन जिस तरह से ये बयान देना, जिस तरह से ये तौकीर रज़ा पहले से भी बयान देते आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये धार्मिक उन्माद फैलाने वाली बात हो सकती है। ठीक है, हमारे साथ में हेमंत जी भी हैं। हेमंत जी से हम जानने की कोशिश करेंगे। हेमंत जी, लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ मौलाना तौकीर का ये कहना कि हम उन लोगों का धर्मांतरण करवा रहे हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, हमने पैसों के बतौर नहीं करा रहे, ब्रेन वॉश करा करके नहीं करा रहे, तो इसमें गैर कानूनी क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, देखिए तौकीर जो है बहुत ही कानूनी पहलुओं को भी इस बारीकी से समझते हुए उन्होंने बातें रखी हैं। यही वजह है कि अब तक उनकी इसी मामले को लेकर भले ही मांग चल रही हो कि गिरफ्तार उनको किया जाए, वो गैर कानूनी काम करने जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एसएसपी का बयान भी निकलकर सामने आ गया बरेली से। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये तो संभव ही नहीं है कि धर्मांतरण जो है वो गैर कानूनी है, गलत है, लीगल है, ये नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है जो तौकीर ने कही। तौकीर ने कहा कि कई ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो हमारे संपर्क में हैं। तकरीबन उन्होंने 21 लोगों का जिक्र किया और कहा कि पिछले कई समय से वो संपर्क में हैं और वो चाहते हैं कि वो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, इस्लाम को अपनाना। ये जो सावन का महीना चल रहा है, इस पूरे महीने में एक हिंदू जो धर्म की आस्था का जो केंद्र है उसको बिगाड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है मौलाना तौकीर रज़ा द्वारा। इस तरह की बयानबाजी करके आप यूथ है जो, उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? भारत में जो आज धार्मिक सांप्रदायिकवाद की बात हो रही है, जो ध्रुवीकरण की बात हो रही है, इस तरह के बयान उसको और हवा देते हैं। ठीक है, तो देखिए ऋषि को भी आपने साफ तौर पर सुना और तमाम उन बड़े पत्रकारों को भी सुना कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों को वो देख रहे हैं। क्योंकि मौलाना तौकीर रज़ा जिस तरीके से 23 प्रार्थना पत्र लेकर के 21 जुलाई का इंतजार कर रहे हैं, जहां वो फातिया पढ़ा करके लोगों का जो है धर्म परिवर्तन करवाएंगे और निकाह करवाएंगे, वो ऐसी बात कह रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के जाँच पड़ताल होना ज़रूरी है कि क्या वाकई जिन 23 लोगों की वो बातें कर रहे हैं, क्या उनका ब्रेन वॉश तो नहीं कराया गया? क्योंकि जिक्र इसी का है, जाँच बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। क्योंकि आखिर धर्म और इंसानियत की जब बात आती है तो धर्म को लेकर के जिस तरीके से धरातल पर लोग एक दूसरे लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले भी वो बयानों में आ चुके हैं कि आरएसएस को उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा धर्मांतरण की फैक्ट्री है जहां पर सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तित कराए जाते हैं। लेकिन अब वो खुद ही वो काम करते हैं और उसका जो है पूरी तरीके से ऐलान करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हालांकि जांच का विषय है, तय तक जाएंगे और उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। कैमरा पर्सन अवनीश के साथ में आस्था तिवारी, न्यूज़ 1 इंडिया।